हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट की है। अभिमन्यु मिश्रा और दुमराजू गुकेश के बीच में गेम खेली गई थी फिडे ग्रैंड स्विस, जो समरकंद उज्बेकिस्तान में खेला जा रहा है। यहाँ एक रोचक मुकाबला होगा, थोड़ा लंबा गेम है। E4 के साथ यहाँ अभिमन्यु मिश्रा ने पहला मूव चला। गुकेश का रिप्लाई E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप से अच्छा बिशप C4 हुआ, बिशप C5, देन आया D3, नाइट F6, बिशप G5, नाइट पिन H6, बिशप हटा H4 स्क्वायर पर, देन हुआ A6। तो कैसल यहाँ सीधा सीधा अभिमन्यु ने किया। देन खेला गया D6, C3, बिशप आया A7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट बी गोज टू D2, G5, फाइनली बिशप पर अटैक है। तो ये बिशप यहाँ गया G3 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट H7। और फ्रेंड्स, नाइट के H7 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए पॉन पर डिफेंस हो जाता है। आगे आने वाले समय में एच पॉन आगे पुश होगा ही होगा, लेकिन फिलहाल मूव है वाइट का। उन्होंने आपने इस डी पॉन को आगे पुश किया। H5, गुकेश ने बिल्कुल बिशप अब ट्रैप हो चुका है। कोई वजह नहीं है यहाँ एच पॉन आगे पुश ना हो अगले मूव में, लेकिन डी टेक C5, अभी इस बात की कोई परवाह नहीं की गई। H4 एक नेचुरल मूव है। यहाँ क्या होगा? एच टेक Z4, बिशप टेक Z4, जी टेक्स H4 दोबारा। बिशप तो फिर भी फंस ही रहा है ना, बिशप निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया G4 का मूव, सीधा सीधा नाइट पर अटैक है। पीस तो मुझे चाहिए, नाइट दो मेरे को। ठीक है भाई, ले लो। ई टेक्स D6 हुआ, नाइट पर अटैक था। मैं नाइट आपका है। जी टेक्स F3 हुआ, डी टेक्स C7, क्वीन पर अटैक बना। हाँ, नाइट देकर यहाँ अभिमन्यु ने अपने एक पॉन को 7th रैंक में जरूर पहुंचा दिया है। मूव नंबर है 14। क्वीन हटी, नाइट टेक्स F3, बिशप गया G4 स्क्वायर पर। यही नाइट थोड़ी देर के लिए पिन हुआ है। H3, बिशप हटा E6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले बिशप D6। और यहाँ बिल्कुल क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटाना पड़ा D7 स्क्वायर पर। देन बिशप टेक्स E6, क्वीन टेक्स E6, और इसके बाद यहाँ पे ने इस ई पॉन को आगे पुश किया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा, फॉर्मेशन बन चुकी है अभिमन्यु के लिए। किंग D7, और कोई इलाज भी नहीं है मेरे ख्याल से मुकेश के पास, रुक्स कनेक्ट ही करने हैं। नाइट गया D3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। तो बिशप टेक्स D4 और डी टेक्स, सॉरी, सी टेक्स D4। फ्रेंड्स, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये मूव बन चुका है। आगे यहाँ ये डी पॉन एक कदम और आगे पुश होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्वीन D5 पहले ही कर लिया, चलिए ठीक है। क्वीन टेक्स H5, आपको ये पॉन लेना है, डी वाला तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ किया गया नाइट F4। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वीन काफ़ी एक्टिव हो चुकी है फिलहाल। बिल्कुल नाइट सेक्रीफाइस जैसा, मतलब क्वीन को बचाना पड़ेगा। क्वीन से आई चेक। इस चेक से बचने के लिए क्वीन ही बीच में लगी। क्वीन टेक C6 चेक के साथ F टेक C6। और अब आप यहाँ इस F पॉन को और आगे पुश नहीं कर पाएंगे। चलिए F पॉन आगे पुश कर देते हैं। नाइट या D5 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5। इरादा वही है कि इस पॉन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मजबूती रहे। ई टेक्स F5, रुक टेक्स F5, और अगले मूव में हाँ चेक जरूर आएगी। नाइट टेक्स D4, पॉन लिया गया, रुक से आई चेक। किंग गया E6 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू F1। ओके, ये प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाना आसान नहीं है रुक को। रुक अटैक गोज टू G8, फाइनली रुक सामने आया है। क्या वो करेगा देखते हैं। G4 खेला गया, कुछ नहीं होगा। नाइट गया B5 स्क्वायर पर, और अब यहाँ बिशप को एलिमिनेट करने की बात हो रही है। रुक H7, और ये दूसरा रुक भी बिल्कुल जाएगा। रुक आया G6 स्क्वायर पर, थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है यहाँ गुकेश की तरफ से। और ऑप्शंस हो सकती थी, दूसरे रुक को आप ला सकते थे। नाइट से बिशप, आई एम नॉट श्योर ये कितना फ्रूटफुल होता यहाँ पर। खैर, रुक अटैक गोज टू F7, अभिमन्यु ने किया। फ्रेंड्स, अब यहाँ गुकेश वाकई में बैकफुट पर जा रहे हैं। मैटेरियल एक्सचेंज कर, एक नाइट अप है, लेकिन पॉन 7th रैंक में पहुंचना आसान नहीं है। रुक आया C8 स्क्वायर पर, फाइनली रुक आ गया है। रुक आया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक H6। रुक एक्सचेंज आस्किंग कर लेने चाहिए थे शायद, लेकिन अच्छा करते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ रुक लेंगे चेक के साथ में, यहाँ ले लेता हूँ, ये भी सही है। रुक अटैच गोज टू G7, रुक टेक्स H3। यहाँ अभिमन्यु ने एक और पॉन दिया, और ओपोनेंट के रुक को अपनी टेरिटरी में एंटर करने दिया। क्या मिलेगा उन्हें यहाँ? A4, नाइट पर अटैक। नाइट के साथ यार जो करना है फटाफट करके खत्म करोगे तो। और यहाँ अब नाइट हटाना पड़ेगा। नाइट या D4 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप C5। और बिशप C5 के बाद ठीक है नाइट पर अटैक बन रहा है, तो क्या यहाँ ये पॉन फ्री है? नहीं। देखिए, अगर यहाँ गुकेश
यहाँ किंग टेक C5 के लिए जाएंगे तो आप यहाँ इस नाइट तो दूसरे रुक की पोजीशन को देख सकते हैं। रुक G5 चेक होगा, किंग हटेगा और उसके बाद रुक टेक नाइट गंवाना पड़ जाएगा। खैर यहाँ नाइट से आई चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F4 और आगे फर्दर अब क्या होगा यार, क्या होगा, नाइट पॉन बचाओ ना फटाफट, बहुत देर हुई है। बिशप गया D4 स्क्वायर पर, देन रुक से आई चेक, किंग गया E1 स्क्वायर पर, नाइट D3 चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स E4। फाइनली वो पॉन जो सपोर्ट कर रहा था गुकेश उसे लेने में कामयाब हो गए हैं। बिशप टेक्स E5, किंग टेक्स E5, ठीक है यार वो वाला मूव आ ही गया है, नाइट मिल ही गया। रुक G5 चेक के साथ किंग गया E6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D5। ये अभिमन्यु ने इस जो एडवांटेज था उनको, मतलब गुकेश को, वो वापस लिया है या गुकेश ने इसे गिफ्ट किया है, ये सोचने वाली बात होगी। फ्रेंड्स जिस तरह की गेम बढ़ चुकी है, अब मूव किसका है, मूव है गुकेश का। क्या वो यहाँ रुक टेक्स C7 नहीं कर सकते थे, कर देते इसको, ये पॉन दुखी कर रहा है। आप एक्सचेंज करते हो तो ठीक है, मेरे को मिलता है। एक ये पासर है यहाँ पर, सिंगल पासर बड़ा है तो सिरदर्द, लेकिन फिर भी आप कुछ तो कर लोगे उसका। लेकिन यहाँ खेला गया रुक B3, मुकेश ने कहा कि ठीक है भाई B2 पॉन, अभिमन्यु ने कहा तुम्हारा पॉन भाई, रुक D6 चेक, किंग E7, रुक D7 चेक, किंग E6, रुक D6 चेक, किंग गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D3, रुक एक्सचेंज तो होने आने हैं नहीं। रुक टेक्स B2, किंग C1, देन रुक गया H2 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5। फाइनली ये पॉन अब आगे पुश होने लगा है। किंग से रोकने की कोशिश, रुक से आएगी चेक, ऑब्वियस है। किंग गया E6 स्क्वायर पर, देन रुक से एक और चेक, किंग E5, और मेरे ख्याल से तो पौन एक कदम क्या आगे पुश हो ही जाता। या फिर यहाँ पर रुक B6 जैसा मूव भी किया जा सकता था, सबसे बढ़िया तो यही था, गेम अभिमन्यु की होती। रुक D2 के ऑप्शन को चुना, कोई नहीं, रुक एक्सचेंज तो करनी नहीं, चेक दी यहाँ गुकेश ने, किंग गया B2 स्क्वायर पर, किंग F5, देन खेला गया रुक G7। चलिए पॉन तो आगे पुश हो ही जाएगा फाइनली। रुक अटैच गोज टू H8, रुक F2 चेक, किंग E5, G6, फाइनली जी पॉन आगे पुश हो चुका है। रुक H4, यहाँ बिल्कुल A4 पॉन को लेने की तैयारी, अभी मैंने कहा ये भी आपका है। रुक F7, मैं 2 कदम के बाद ऐसी थ्रेट दे रहा हूँ कि मेरा कम से कम एक पॉन क्वीन प्रमोट होगा ही होगा। रुक टेक्स A4 तो खैर G7 होगा ही होगा, आप क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। खैर यहाँ खेला गया B5 का मूव, A टेक्स B5, और A टेक्स B5 किया तो गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहो तो रुक को G4 स्क्वायर पर लगा सकते थे, लेकिन खैर अब लेट हो चुका है। रुक G7 चेक, रुक आया B4 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, रुक C3, रुक C4 चेक, और अब किंग हटा B3 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा किसको, धूमराजू मुकेश को। रीजन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रुक G4 स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन वाइट का अगला मूव रुक F8 होगा ही होगा। अब दोनों में से एक पॉन आपको क्वीन बनवा कर देना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। रुक टेक्स C7 कर लो, देन पॉन तो प्रमोशन होगा ही होगा, चेक भी दे सकते हो आप आराम से। रुक C2 चेक कर लेते हैं, मतलब बड़ा सिंपल गेम है, बन चुका है यहाँ से। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।